Uh, so welcome to this FAQ session on COVID-19 vaccine, and this is the third episode. And today we are joined by Dr. Mayuri. Dr. Mayuri, welcome to this session. How are you, and what are you doing these days? Hello, hi Biplav. I'm fine. I'm posted in Urban Health Center मालवनी. मैं अभी पेरिफेरल पोस्टिंग्स चालू है मेरी. Great. So today's first question is, what is the main difference between the two vaccines that is available in Mumbai, that is Covaxin and Covishield? ओके, तो बेसिकली इंडिया में हमारे पास दो वैक्सीन है अभी के लिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन. तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है दोनों भी भारत में ही बनाए गए हुए हैं. तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसमें वायरस का एक हिस्सा, एक भाग लेके उसको हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं. तो हमारी बॉडी उस हिस्से को पहचानती है एज द होल वायरस और उसके ऊपर रिएक्ट करना चालू करती है, जिससे बनते हैं एंटीबॉडीज और उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है अगले बार इन्फेक्शन होने से. और जहां तक कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन पूरे वायरस को इनएक्टिवेट, मतलब मरा हुआ वायरस समझ लीजिए आप उसे, उसको हम हमारे शरीर के अंदर डालते हैं वैक्सीन के जरिए और उसमें भी सेम तरीके से अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है उस वायरस के अगेंस्ट और फिर हमें उससे इम्यूनिटी मिलती है. तो दोनों का भी इफेक्टिवनेस, मतलब असर सेम ही है कि एंटीबॉडीज बन रही है. सिर्फ एक डिफरेंस है कि कोविशील्ड में हमें 3 महीने का, मतलब 84 डेज का गैप रखना है और कोवैक्सीन में 1 महीना यानी कि 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक का गैप रखना है. ग्रेट. मतलब दोनों वैक्सीन ही इम्यूनिटी डेवलप करती है, दोनों के तरीके स्लाइटली अलग हैं. राइट. Now the next question is, I don't have any ID, so how can I take the COVID vaccine? ओके, तो अब हमारा जो कोविड वैक्सीन का देने का ऐप है, कोविन ऐप, अगर आपने सुना होगा तो उसमें रजिस्टर करना पड़ता है और फिर आपको स्लॉट्स मिलते हैं कहाँ पे जाके वैक्सीन लेना है. पर इससे क्या हो रहा है कि जो लोगों के पास आईडी नहीं है तो वो कैसे रजिस्टर करे. तो इसके लिए हमारे इंडिया में हमने मुंबई में हमने हर एक सेंटर में कुछ स्लॉट्स रखे हैं जिसमें हम वैक्सीनेशन करेंगे ऐसे लोगों को जिनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, ताकि वो भी छूटे नहीं, उनको भी इक्वली वैक्सीनेशन करने का चांस मिले. तो इसलिए हर एक वैक्सीनेशन सेंटर में आप अगर जाते हो तो 5 ऐसे स्लॉट्स रखे हुए हैं जिससे हम आपको वैक्सीन करवा देंगे. पर ऐसा नहीं है कि आपके पास आईडी भी है तो भी आपने इसका यूज करना है. अगर आपके पास आईडी नहीं है तो ऐसे 5 स्लॉट्स रखे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि डॉक्टर बिप्लब है, वो काफी लोगों को हेल्प करते हैं. ऐसे अगर आईडीज नहीं है तो उनको इजीली मिल सकता है, पर आप वैसे भी केईएम में आके ले सकते हैं. ओके, सो जिन लोगों के पास कोई आईडी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पैन कार्ड नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं. Now the next question is, one of my acquaintance got COVID even after taking first dose of COVID vaccine. Does the vaccine really works? ओके, तो हाँ, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है और हाँ, हुए भी है वैक्सीन लेने के बाद. तो क्या होता है, वैक्सीन जब, जैसे मैंने बोला आपको कि एंटीबॉडीज फॉर्म हो रहे हैं, बराबर. तो एंटीबॉडीज फॉर्म होने के लिए हर एक के बॉडी को टाइम लगता है ना. हमें वैक्सीन मिला, उसके बाद हमारी बॉडी देखेगी कि इसके अगेंस्ट हमें रिएक्ट करना है, फिर एंटीबॉडीज बनाना चालू करती है और वो उतने लेवल के एंटीबॉडीज फॉर्म होने तक 7 से 14 दिन लगते हैं. किसी को जल्दी फॉर्म होंगे, किसी को लेट फॉर्म होंगे, पर होंगे फॉर्म. तो एंटीबॉडीज फॉर्म होने के पहले अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो जहां से आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको ऑब्वियसली कोविड हो सकता है. पर ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि आपको माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में होगा. कोविड होने के बाद भी, कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी अगर कोविड हो रहा है तो
तो माइल्ड, ज्यादातर लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट ही हो रहा है, ऐसा बहुत डेडली इन्फेक्शन नहीं हो रहा है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसे जो सीवियर केसेस हमने देखे हैं वैसे नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए वैक्सीन तो लेना ही है। अगर कोविड होता है तो वो भी हो सकता है, पर वो भी बहुत कम लोगों में दिखा हुआ है। तो इसलिए हम हमेशा बोल रहे हैं, सब सरकार भी बता रही है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन फॉलो करना है, तो ये सब तो करना ही है और वैक्सीन भी लेना है। ओके, सो वैक्सीन लेने के फायदे भी हैं, जैसे ये अगर कोविड को रोकता नहीं है तो कम से कम उसका जो सिवियरिटी है उसको कम कर देता है। Now the next question is, I usually drink alcohol. Can I drink alcohol on the day I take the dose? ओके, तो एक्चुअली ऐसा कुछ डायरेक्ट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अल्कोहल लिया तो वैक्सीन का इफेक्ट कुछ कम या फिर कुछ अलग होने वाला है, ऐसा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। पर जैसे कि आपको पता है कि वैक्सीन लेने के बाद 1 या 2 दिन आपको बुखार आ सकता है, बदन दर्द हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। तो इसके वजह से अगर आप वापस अल्कोहल ले रहे हो, शराब का सेवन कर रहे हो, तो आपके बॉडी को ज्यादा उसका मतलब अल्कोहल लेने के बाद जैसे डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी एक होता है, हेडेक भी होता है हैंगओवर में, तो वैसे सब इफेक्ट्स आपके ज्यादा होंगे और आपको ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। Okay, so it is advisable to take alcohol. It is not advisable to take alcohol for I think at least 2 days Yeah, for the dose. yeah. So the next question is, I have taken Covaxin as first dose. Now I am planning to travel abroad. Can I take Covishield as the second dose? ओके, तो जो हमारा प्रोसीजर है, जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन अलाउड नहीं है। जो अगर आप पहले कोविशील्ड ले रहे हो तो सेकेंड डोज भी कोविशील्ड का होना चाहिए, और अगर पहले आप कोवैक्सीन ले रहे हो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का ही होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि कोविशील्ड इंटरनेशनली अप्रूव हो गया है, और बहुत सारे कंट्रीज ने अगर ट्रैवल के लिए कोविशील्ड चाहिए उनको, दो दो डोसेस हुए। पर अभी कोवैक्सीन का भी चल रहा है, प्रोसेस में है, शायद कुछ महीनों में कोवैक्सीन भी आ जाएगा उस लिस्ट में, तो वो हमें मिल सकता है उसका भी एडवांटेज। पर अभी अगर आपने कोवैक्सीन लिया है तो सेकेंड डोज कोवैक्सीन का ही लेना होगा, क्योंकि कोविन ऐप में अगर आपका लिस्ट हुआ है तो सेकेंड डोज आपको कोविशील्ड का नहीं मिल सकता है, वो स्ट्रिक्टली वो ही फॉलो हो रहा है। इसलिए हम उसके लिए शायद कुछ नए गाइडलाइंस आएंगे तभी हम बता सकेंगे, पर अभी के लिए अगर कोवैक्सीन लिया है तो कोवैक्सीन ही लेना है, कोविशील्ड लिया है तो कोविशील्ड ही लेना है। ओके, सो क्रॉस वैक्सीनेशन अलाउड नहीं है, और अगर किसी ने पहले कोविशील्ड लिया है और उसको कोवैक्सीन लेना है, या फिर पहले कोवैक्सीन लिया है फिर कोविशील्ड लेना है, तो ये अभी तक सरकार ने कुछ बताया नहीं है। थैंक यू डॉक्टर मयूरी नहीं ले फॉर सकते पैसा। thank you Dr. Mayuri for joining this session and clearing doubts about COVID-19 vaccine. So this is the third and final episode. I will also thank all our viewers for joining this session. Thank you.